देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री दो भागों में बढ़ चुकी है। एक होता है एल्बम और दूसरा है फिल्म। फिलहाल मेरे साथ एक्ट्रेस बैठी हैं वर्षा सिंह। मैं इसलिए एक्ट्रेस इनका नाम दे रहा हूं क्योंकि डांस भी करती हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि फिल्मों में भी आपको रोल मिल जाए। तो सबसे पहले आप किस तरह से अभिवादन करेंगी भोजपुरी दर्शकों का? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते प्रणाम मेरी तरफ से। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ना बोला जाए तो बेटर है। हम काम के मुद्दे की बात करें तो बेटर होगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप दूसरी भी कुछ बातें बोल सकती हैं। तो बिंदास, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। बताने की क्या जरूरत है, खुलेआम चल रही है। अच्छा। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। वर्षा को आपने कई गानों पर देखा होगा, फिलहाल ट्रेंडिंग में इस समय बनी हुई कौन सा गाना है जी, किस सिंगर के साथ? अभी तो टुनटुन यादव जी के साथ है, अहिरान नंबर 1, होली का सॉन्ग था राकेश मिश्रा जी के साथ, भैल पीछे कारी से रंगवा गिरे गिरे, जीजा जी तने धीरे धीरे, ऐसे कुछ करके था सॉन्ग। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो भी ट्रेंडिंग में। और आज मेरे एक गाने का बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, भोले तेरी लीला, आशीष वर्मा जी का सॉन्ग था। आज उस गाने को पूरा 1 साल हो गए, आज के दिन हम लोग शूट करके आए थे। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्यारा सॉन्ग चला, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था वो। कितने गाने अब तक आपने कर लिए? ऐसे तो लगभग मेरे एल्बम 200-300 आराम से होंगे, बट वही होता है, लक की बात होती है, ट्रेंडिंग में चलना, हिट होना, वायरल होना। कितने साल से हैं इंडस्ट्री में? 3 साल से। 3 साल से हैं, 200-300 गाने हो गए। पिक्चर मिली कुछ? हाँ, पिक्चर की बहुत सारी ऑफर आई, बट बोलते हैं पत्ता काटने वाले हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, कट जाते हैं। और ऐसे मेरी फिल्म बहुत जल्दी 2-3 आने वाली है। कौन सी फिल्म से पत्ता कटा आपका? बहुत सारे ऐसे मूवी हैं जो छोड़ दिया जाए, काटने वाले काटते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और जो अभी जो सो कॉल्ड सुपरस्टार इस समय चल रहे हैं, मैं पवन सिंह जी की बात करूं या खेसारी लाल यादव जी की बात करूं, रितेश पांडे की बात करूं, इन लोगों के साथ अभी तक आपने कल्लू जी के साथ अभी तक करा कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, वहाँ भी कटिंग हुई है क्या? बहुत कटिंग हुई है। वजह क्या होती है, कटिंग क्यों हो जाती है आपकी? कहते हैं ना, आजकल हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चल रही हैं 1-2 चीज़ें। सबसे बड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ वाला मैटर है। वो तो पुरानी हो गई। आजकल रील क्रिएटर चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। क्या चल रहा है? और रील क्रिएटर लोग अभी रील पे बहुत लोग चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, चल रही हैं, वो लोग आ रहे हैं अभी कि हमारे एल्बम चलेंगे ये वो। और पहली बात ये होती है ना, आजकल सिंगर को मतलब नहीं होता, आर्टिस्ट जो उनके पीछे चमचे लोग होते हैं ना 2-4 जो मॉडल बुक करते हैं, तो सोचते हैं मॉडल तो हम बुक कर रहे, सिंगरों को क्या मालूम चलेगा, चलो लेके बुलाते हैं किसी को। ये चल रही है। कहते हैं बने को सब बनाता है, बिगड़े को कोई नहीं बनाता। इस वही नया एक कांस चालू हो गया। मतलब सोचिए, दुनिया भर के इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं जबकि उनकी टीम जो है बेकार करे। ऐसे बहुत सारे गाने, चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई होगी। हाँ, ऐसे तो एक हमारी बहुत अच्छी फिल्म शूटिंग की गई, बहुत ही प्यारा शूट था वो, किया गया ही, कहाँ गया पता नहीं चला उसका। इसी बनारस में ही शूट हुआ था हमारा फिल्म, कहाँ गया पता ही नहीं चला उस फिल्म का। कैसे निपटते हो आप इन जब इस तरह के ऑफर्स आते हैं? कहते हैं ऊपर वाले की दुआ, माँ बाप की सपोर्ट, इग्नोर करते जाओ, आगे बढ़ो। उनके मुंह पे नहीं, कहते हैं ना, तमाचा कस के दो गाल पे कि दोबारा वो सोचे ना बोलने की, कभी दोबारा सोचे ना बोलने के लिए किसी लड़की से, ऐसा तमाचा मारो उनके साथ। देख लीजिए वो सारे मॉडल्स, वो सारे एक्ट्रेसेस जो इस तरह से शिकार हो रही हैं। तो तमाचा जो है वो मतलब ऐसे तुरंत ही मत मार देना, स्टाइल है मारने की, काम से मारो ना, ऐसा टाइप। काम से भी लग रहा है उनको, जो अब देख रहे हैं मेरा काम तो सोच रहे काश वर्षा को मैंने उस टाइम करवा दिया होता तो शायद। देखिए, बहुत लोग ये भी सोचता है, फ़ायदा एक तरफ से नहीं होता, दोनों लोग देखते हैं अपना कि हम उससे करेंगे तो उसको भी फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा, ये चलता है। अब मतलब हमारे अगर आपसे मेरा फ़ायदा होगा तो हम सोचेंगे चलो थोड़ा, मेरे से कुछ आपका फ़ायदा होगा तो चलो वर्षा के साथ, ये चल रही है अभी। और देखते कि नहीं है तो जाओ। मतलब टैलेंट वैलेंट ये सब का कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। टैलेंट, फेस लुक, क्या डांस है, कोई मतलब नहीं है, क्या हाइट है, कोई मतलब नहीं है आज के सिंगरों को। मैंने ऑन द सेट, मेरा शूट चल रहा था दिल्ली में, ऐसे मैं रहती हूँ तो दिल्ली में मेरा शूट चल रहा था। ऑन द सेट मैंने एक बहुत बड़े स्टार है, वो क्या ही उनका नाम लिया जाए, और बहुत ही जो आर्टिस्ट थी हमारी, बहुत नाम है उस आर्टिस्ट का, लगभग बोलते हैं ना 500-600 वायरल गाने हैं उसके, उस मॉडल की। ऑन द सेट मैंने, बहुत अच्छी मॉडल है, उसके डांस में तो शायद बड़ी से बड़ी हमारी अमरा पाली हो, काजल राघवानी, कोई नहीं आएगा उसके डांस के आगे। कौन है 500 से गाना ज़्यादा कर रहा बहुत है, नाम नहीं लेंगे किसी का, नाम नहीं लेंगे ना तो पता चला नाम लेने से ना, कहते ना धमाका हो जाएगी, तो इसमें धमाका नहीं करना मेरे को। बस समझ देने वाले के लिए इशारा काफी है। कोई ऐसा बड़ा स्टार जिनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो है सुपरस्टार।
इशारे काफी होते हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने 500 से ज्यादा फिल्में करी हैं, आप सोचते रहो, फटाफट सोचते रहो, और कमेंट में जरूर लिखेगा कि ये किस एक्टर और किस एक्ट्रेस की बात कर रही हैं। ऑन द सेट मतलब डायरेक्ट मना कर दिया वो सिंगर समझ गया होगा, जब उनके चमचे भी सब समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात कर रही है वर्षा। वो लोग भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने देखा मैं ना ऐसे देखती रह गई कि ये क्या हुआ भाई, इनको क्यों मना कर दिया उस सिंगर काम के लिए। मैं सोचती रह गई। मैंने देखा भी बस फिलहाल ही 2-4 महीने या इससे एंटर का बात होगा, मैंने देखा एक लड़की थी, क्रिएटर है, और उन्हीं सिंगरों को मैंने देखा। मतलब क्या हम बोले क्या हाइट है उसकी, क्या कुछ नहीं, वीडियो मैंने लुक दिखा, मैंने तो वीडियो देखा नहीं था। मतलब कुछ लोग मुझे बोले किस गाने पे रील बना दो वर्षा, वीडियो देखो, तो मैंने देखा। हम बोले, मैं ये सोच में पड़ गई कि उस इतनी प्यारी सी हटा दिया गया उसको, और कैसे उसको रख लिया गया, मैं ये सोच में थी। वो MG, मतलब इस तरह के सोचिए रोज़ाना ही बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। खैर वर्षा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो गाने वगैरह चल रहे हैं, 200-300 तो आपने काम कर लिया, बता रहे हो गाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एक्टिंग के शेड्यूल हैं, जो एक्टिंग स्टाइल है, वो मिस है। बिकॉज हम लोग जो है ना, वो फिल्मों में ही देख पाएंगे। ठीक है, अभी कोई भी सॉन्ग आता है तो उसमें तो पवन जी की आवाज़ है या खेसारी जी की आवाज़ है, उनका सब देखने मिला, लेकिन जो एक्ट्रेस होती है उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो आप संतुष्ट हैं क्या गानों से? क्योंकि आपको तो एक्ट्रेस बनना है ना, अभी एक्ट्रेस का स्टैम्प लगा नहीं है। मेहनत, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक एक्ट्रेस से ही चाहे एक मॉडल से ही गाना हिट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक गाने को बनाने में नबी तो बहुत लोग। आप संतुष्ट हैं क्या अपने काम से? क्योंकि इतिहास गवाह है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम सब भोजपुरी में हैं। मैं उंगलियों पे गिना दूं 2-3 एक्ट्रेस जो आज एक्ट्रेस है, जैसे नीलम गिरी, वो एक्ट्रेस है। उसके बाद और कौन है जो ऐसे काम करते करते, हाँ, माही श्रीवास्तव हैं, वो ये थी। उसके बाद एक्ट्रेस हो गई, लेकिन माही श्रीवास्तव और नीलम गिरी ये दोनों ही प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड के हैं। तो मिस्टर रत्नाकर कुमार जी ने ये तैयारी करी है, तो आपको थोड़ा रिस्क फैक्टर नहीं लग रहा है कि यार मुझे फिल्म में काम नहीं मिलेगा? क्योंकि फिल्म के लिए एक्ट्रेस जो है जब वो चूज़ करते हैं ना, तो वो लोग एल्बम से ले ही नहीं रहे हैं। देखिए, जो आप बोले भी चूज़ करने की बात, तो चूज़ करने, अगर मेरी शायद उनको टैलेंट, मेरे अंदर कुछ मतलब परखने की जो एक होती है ना, अगर उनको वाकई लगेगा कि हाँ ये मॉडल को चूज़ करने में मेरे कुछ काम आगे बढ़ेंगे, चाहे मुझे ऐसा फील होगा, उनको अगर मेरी टैलेंट देखेगी तो ज़रूर करेंगे। आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा स्नेह उपाध्याय जी के जैसा लगता है। ऐसा मेरे चेहरे को, फेस को देख के, चाहे मेरे वीडियो में फेस लुक को देख के बहुत लोग बोलते हैं इससे फेस मिलता है। मैं देखी, क्योंकि स्नेह उपाध्याय मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं जैसे ही आया तो मुझे लगा यार स्नेह कहाँ है, लेकिन जैसे स्नेह ने स्नेह देखी होती तुरंत ही आके हग वगैरह करती ना, मैं बोला ये लड़की देख नहीं रही है, स्नेह नहीं है मतलब। नहीं तो मेरी फेस लुक बहुत लोग बोलते हैं इससे मिलता है, उससे मिलता है, और किससे मिलता है, और किससे लोगों ने, बहुत लोग बोलते हैं इससे मिलता है, वो वगैरह वगैरह, बहुत सारी आर्टिस्ट से लोग बोलते हैं मिलता है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा फेस किससे मिलता है। नहीं, अलग है थोड़ा सा। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। अलग तो है, बहुत अलग है मेरा फेस, डिफरेंस बहुत है, लेकिन किसी से मैच नहीं। किसको फॉलो करते हो आप? हाँ, फॉलो किसी को भी नहीं, अपनी अंदर टैलेंट। अच्छा, मतलब खुद की ही प्यारी हैं आप, और मेल एक्टरों में या सिंगरों में? हाँ, देखिए रहा बात, हम किसी को अब फेवरेट नहीं बोलेंगे, किसी को अनफेवरेट, क्योंकि सभी अच्छे हैं, हमें सभी के साथ काम करनी है, सिंपल सी बात। नहीं बोलेंगे पवन जी अच्छे हैं, ना बोलेंगे खेसारी जी अच्छे हैं। पर्सनली मुझे ना पवन जी काम दे रहे हैं, ना खेसारी जी काम दे रहे हैं, ना रितेश जी, ना कोई भी सिंगर हो, पर्सनली मुझे कोई काम नहीं दे रहा है कि हम किसी एक का नाम लेंगे। मुझे सबके साथ काम करनी है, मुझे सब अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए सब अच्छे हैं। ओके, एक ड्रीम, बस अपने जाते जाते एक ड्रीम कहानी क्या है आपकी? क्या काम करना चाहती, कौन सा रोल करना चाहती, बस ये बता दें। ड्रीम तो भी बहुत लंबा है, सोच में चल रहे हैं, भगवान ऊपर वाले सक्सेस कब करेंगे इस ड्रीम को। आपसे बात करके ना एक चीज़ बहुत अच्छी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मैं एक दिन के लिए आपको भोजपुरी का सबसे बड़ा इंसान बना दूँ, कि एक दिन आपको इतने ज़्यादा पावर मिल जाए, क्या बदलेंगी आप एक दिन में? एक दिन में बहुत बड़ी पावर मिली है इंडस्ट्री का, क्या बदल देंगी? सबसे पहले तो ये चमचे लोग हैं ना, सबके मैनेजर जो चमचे गिर, टीम ही बदल दोगे? मतलब टीम ही चेंज कर देंगे हम तो। इससे 2 फायदा हो जाएगा। पहला तो क्या है, जो लड़ते ना दोनों सुपरस्टार, ये भी खत्म हो जाएगा। लड़ने पे एक बात आई मुझे यार, अगर 2 सिंगर लड़ रहे हैं ना, तो बीच में कभी नहीं जाने का, कभी भी नहीं पढ़ने के चाहिए। जो चमचे लोग बीच में घुस जाते हैं, ये वो, भाई आज सब एक हो जाएंगे। हम क्यों बोले आज हमारा आपका लड़ाई होता है? हो गया ना, अभी एक तो हो गए सब। बीच में जो बेचारे गए चले गए, कहाँ गए पता नहीं बेटा, लेकिन तो मिलना था भाई, मिल गए। तो कभी भी बीच में टांग नहीं अड़ाने का चाहिए। मतलब ऐसे उड़ती हुई तीली नहीं लेनी आए चाहिए। कब गए पता ही नहीं चला।
वर्षा है हमारे साथ और बिंदास बेबाक, बहुत अच्छी वाली बातें इन्होंने कर रखी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम दर्शक आपको इतनी देर से सुन रहे हैं, अगर आपसे मिलना चाहें, मिलना मतलब कहाँ आपको देख सकते हैं? अगर आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी। इंस्टाग्राम आईडी है वर्षा सिंह 9374 और मैं रहती हूँ दिल्ली में हूँ, नजफगढ़। थैंक यू। और मोबाइल नंबर हम आपको देंगे नहीं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। बने रहे हमारे साथ। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।